खबरें विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में शुक्रवार से शुरू हुई देश भर की डीजीपी और आईजी की 3 दिवसीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इस बैठक में एमओएस, एनएसए, एचएस व सभी राज्यों के डीजीपीज, आईजीपीज उपस्थित रहे। इस अवसर पर अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं, मृत्यु की संख्या और आतंकवादियों के वर्चस्व वाले क्षेत्र तीनों दृष्टि से बहुत कमी आई है। आज हम कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर धीरे धीरे एक सामान्य स्थिति की ओर आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एक समय था जब जम्मू कश्मीर से बच्चे इमरजेंसी के कारण देश के अन्य भागों में पढ़ने जाते थे, लेकिन आज देश के अन्य हिस्सों से 32,000 बच्चे जम्मू कश्मीर में पढ़ रहे हैं। जितना निवेश पिछले 70 सालों में जम्मू कश्मीर में आया था, उतना पिछले 4 सालों में आया है। अमित शाह ने आगे कहा कि जम्मू कश्मीर में पर्यटकों ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 2022 में 1 करोड़ 80 लाख से ज्यादा टूरिस्ट जम्मू कश्मीर गए। ये बता रहा है कि देश भर की जनता के मन में यह विश्वास पैदा हुआ है, जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य है। इसके लिए सुरक्षा बलों और सभी एजेंसियों को मैं बधाई देता हूं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ पहलवानों का जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी पहलवानों ने भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष और कई कोचों के खिलाफ यौन शोषण करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। उनकी मांग है कि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष को तुरंत बर्खास्त किया जाए। वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने सभी आरोपों का सिरे से खंडन किया है और इस्तीफा नहीं देने की बात कही है। शरण सिंह का दावा है कि वो अपने समर्थन में कम से कम 300 पहलवानों को पेश करेंगे। उधर प्रदर्शनकारी पहलवानों ने WFI चीफ के खिलाफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का रुख किया है। मेडल विजेता कई पहलवानों ने इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष PT उषा को लिखित शिकायत भी भेजी है। मैं जो है किसी की दया पर नहीं यहाँ पर बैठा हूँ। मैं चुना हुआ अध्यक्ष हूँ जनता के द्वारा। ये लड़ाई मैं अपने जो आने वाली जो जनरेशन है उनके लिए लड़ रहे हैं हम सब मिलके। जो यहाँ पे 18-18, 20-20 साल की ये लड़कियां बैठी हैं, लड़के बैठे हैं जिनका करियर अभी 10-10 साल बचा हुआ है, उनकी लड़ाई है। जो जूनियर खिलाड़ी आ रहे हैं उनकी लड़ाई है। ये अगर सिर्फ रेसलिंग की बात होती तो ये क्या पता 1 घंटे की मीटिंग में सब सॉल्व हो जाता है। ये लड़कियों का मामला है, बहुत बड़ी बात है। एक लड़की का मामला नहीं है, बहुत सारी लड़कियों का मामला है। हम ऐसे ओपनली एक को डिस्क्लोज करेंगे, उनकी लाइफ को भी डेंजर है, उनकी फैमिली को भी डेंजर है। बहुत बड़ी बात है ये पब्लिक के सामने रखना, फिर उनको फेस करना। उधर कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह को हटाने की मांग को लेकर पहलवानों का प्रदर्शन लगातार जारी। जैसे कि हमने आपको दिखाया, पहलवानों ने बृजभूषण सिंह यौन शोषण का आरोप लगाया है। इस बीच कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पहलवानों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर निशाना साधा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत, बॉक्सर विजेंद्र सिंह और कृष्ण पूर्णिया शामिल हुए। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि बृजभूषण सिंह नहीं बल्कि पीएम खुद आज कटघरे में हैं। फोगाट ने खुद कहा कि उन्होंने पिताजी के साथ जाकर पीएम को सब बताया था, फिर भी पीएम कुछ नहीं कर रहे। टेनी का मामला हो या अब बृजभूषण का, पीएम शांत है और कुछ नहीं करते। मंत्री जी ने कहा था कि तुम हमारी बेटी हो, और उसी बेटी ने एक सवाल कल दागा है कि इस देश में बेटी पैदा होनी ही नहीं चाहिए। इससे ज्यादा तकलीफ की बात, दर्द की बात क्या हो सकती है। और साथ साथ मैं ये सवाल ये भी करती हूँ, एक तरफ तो हमारा देश पदक चाहता है और दूसरी तरफ हम अपने भविष्य को देखते हैं, हमारी बेटियों का यौन शोषण होता है, तो आने वाली पीढ़ी या वो पेरेंट्स क्या अपने बच्चों को इस तरीके से स्पोर्ट्स में भेजना चाहेंगे। और मैं यहाँ पर विनेश फोगाट और उन सभी रेसलर्स का मैं धन्यवाद देती हूँ कि इस मंच पे आके उन्होंने इस बात को उठाया है। लेकिन तकलीफ इस बात की है कि माननीय प्रधानमंत्री को जब उन्होंने लगभग 1.25 साल पहले इन बातों से अवगत करा दिया गया था, तो इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई। और जैसा कि सुप्रिया जी ने कहा कि 72 घंटे के बाद भी ये शर्मनाक बात सड़कों पे अभी तक चल रही है, लेकिन बीजेपी के नेताओं के द्वारा कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाया गया। लेकिन जो उन्होंने आरोप लगाए हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग आरोप हैं एक नेता पर, एक फेडरेशन के चीफ के ऊपर।
और मैं मानता हूं कि इसके ऊपर इतनी देर लंबी चुप्पी साधना प्रधानमंत्री जो द्वारा वो एक बहुत निंदनीय है और एक शर्मनाक है, जो मैं मानता हूं। और इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। जो आरोप है बहुत संगीन है। एक भिवानी का, एक हरियाणा का लड़का होते हुए मैं ये मांग करता हूं इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई हो। गवर्नमेंट विद अ डिफरेंस थी, और डिफरेंस ये था कि जब बेटियों पर इस तरह के कुकृत्य होंगे, शोषण होगा, तो ये सरकार अपनी आंख पर पट्टी बांध लेगी। ये सरकार कहती थी हमें इंटरफेरेंस पॉलिटिकल नहीं चाहिए। बैडमिंटन फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है? हेमंतो बिस्व शर्मा। राइफल फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड कौन है? रनिंदर सिंह, बीजेपी के। आर्चरी के अर्जुन मुंडा जी। क्रिकेट के तो खैर आपको पता ही है, पुत्र जय शाह जी। जो लोग बात करते थे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की, उनके कुछ नाम मैंने आपको गिना दिए हैं। वहीं पंजाब यूनिवर्सिटी के छात्रों ने भारतीय कुश्ती संघ के चीफ बृजभूषण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। छात्रों ने प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का समर्थन करते हुए बृजभूषण सिंह के इस्तीफे की मांग की। जो जंतर मंतर दिल्ली में हमारे जो देश का सम्मान जो रेसलर्स हैं वो यहाँ वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है बृजभूषण, उनके खिलाफ यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं और हम इससे बहुत पीड़ित हैं कि हम उन लोगों को अपने आइडल की तरह देखते हैं और उनको इन सब चीज़ों से गुजरना पड़ता है। उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलती हैं, कोचेस नहीं दिए जाते हैं, फिजियो नहीं उनके साथ प्रोवाइड किया जाता ओलंपिक्स जैसे टूर्नामेंट में। और हम चाहते हैं कि उनकी मांगे सुनी जाए। उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि वो चाहते हैं कि रेसलिंग फेडरेशन को भंग करके एक नई शुरुआत हो। हम उनके साथ खड़े हैं। ये आज का हमारा सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है, बताने के लिए कि हर कोने से अगर हम वहाँ नहीं पहुँच सकते, हम यहाँ से भी उनके साथ खड़े हैं। पिछले कई दिनों से बीजेपी की तरफ से इल्ज़ाम लग रहे हैं, बीजेपी के ऊपर इल्ज़ाम लगे जा रहे हैं। कभी उनका स्पोर्ट्स मिनिस्टर आ जाता है इनके बीच, उसके ऊपर FIR होती है संदीप सिंह के ऊपर, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। इसके बाद बैक टू बैक एक और इल्ज़ाम सामने आया, वो आया रेसलिंग फेडरेशन के प्रधान हैं जो बृजभूषण जी, सांसद भी हैं बीजेपी की तरफ से, और उनके ऊपर हमारे प्लेयर जो हमारे देश का गौरव है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया, यौन शोषण तक का इल्ज़ाम लगाया। ये बहुत बड़ी बात होती है। मतलब अगर किसी लड़की, किसी लेडी, किसी भी कोच को या किसी प्लेयर को आगे नहीं आने दिया जाता, उनके ऊपर ऐसे गंभीर मतलब उनको दबाया जाता है समाज में, ये एक बड़ी सोचने वाली बात है। और इसके खिलाफ CYSS आवाज़ उठा रही है। आम आदमी पार्टी का स्टूडेंट विंग हमेशा इसके साथ खड़ा रहेगा, प्लेयरों के साथ, उनके सम्मान के लिए हम खड़े हैं ताकि उनको इंसाफ दिलाया जा सके। हम पूरा भरोसा दिलाते हैं उनको साथ के, उनके साथ से कंधा मिलाकर खड़े रहेंगे। वो हमारे भाई बहन हैं जो लोग वहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हुए हैं। आगे बढ़ेंगे। फ्लाइट में महिला पर पेशाब करने के मामले में DGCA ने एयर इंडिया कंपनी पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। एक नोटिस में DGCA आरोपी शंकर मिश्रा पर 4 महीने तक बैन लगाए जाने के एयर इंडिया के फैसले पर असहमति जताई है। DGCA ने नियमों के उल्लंघन के लिए एयर इंडिया पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। साथ ही फ्लाइट के पायलट इन कमांड के लाइसेंस को अपनी ड्यूटी करने में नाकाम रहने के लिए 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया गया है। वहीं एयर इंडिया के निदेशक इन फ्लाइट सेवाओं पर 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आरोपी शंकर मिश्रा पर आरोप है कि न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट में सफर के दौरान नशे में धुत होकर उसने एक वयस्क महिला के ऊपर पेशाब कर दिया था। महिला ने इसकी शिकायत फ्लाइंग स्टाफ से की थी, बावजूद आरोपी को आसानी से जाने दिया गया। महिला ने एयर इंडिया के स्वामित्व वाली कंपनी टाटा सन्स के चेयरमैन N चंद्रशेखरन से शिकायत दर्ज कराई थी। बाद में शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने आरोपी को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। दिल्ली सरकार ने टीचर्स को फिनलैंड में ट्रेनिंग दिलाने की फाइल उपराज्यपाल VK सक्सेना को दोबारा भेजी है। सरकार ने LG से कहा है कि टीचर्स ट्रेनिंग में बाधा ना बने, तुरंत मंजूर। दिल्ली सरकार ने कहा कि उपराज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट के आदेश मानने होंगे। दिल्ली सरकार ने यह भी कहा कि LG का दिल्ली सरकार रखी सारी फाइलें मंगवाना सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ है। गरीबों की शिक्षा में अवरोध करना LG की सामंतवादी सोच है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि दिल्ली सरकार के शिक्षकों को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने का प्रस्ताव पुनः LG साहब के पास भेजा गया है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे।
जम्मू में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भव्य स्वागत किया गया। बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग यात्रा में शामिल हुए। यात्रा को लेकर कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखने को मिला। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी की तुलना शंकराचार्य से की। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि शंकराचार्य सदियों पहले यहाँ आए थे, जब सड़कें नहीं थी और सिर्फ जंगल थे। वो कन्याकुमारी से पैदल चलकर कश्मीर आए थे और जिसके बाद सियासी घमासान जारी है। से रिस्पॉन्ड था, बारिश में लोग खड़े थे हजारों की तादाद में। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग सताए हुए हैं। वो राहुल जी को एक उम्मीद की किरण उनको राहुल जी में नजर आती है, कांग्रेस पार्टी में नजर आती है। तो जो रिस्पॉन्ड है, क्योंकि आज देखिए आप कितने लोग परेशान हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं, नौकरियों में स्कैम, जमीनों की बेदखली, स्टेट के 2 हिस्से यूटी, मुलाजमों को तंग करना, डेली वेजर सड़कों पे, कैजुअल लेबर सड़कों पे, हर चीज डिस्ट्रक्टिव चल रहा है, कंस्ट्रक्टिव कुछ नहीं चल रहा है। कोई भी एक पॉलिसी सरकार की मुझे बताओ जो लोगों के हित में हो। मैं समझता हूं ये एक बहुत बड़ा कदम राहुल ने उठाया है। इसको और इसकी बहन को मुबारक करता हूं कि आज तक किसी ने यात्रा नहीं की है, सिर्फ शंकराचार्य जी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचे। ये दूसरा शख्स है जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक आ रहा है मुल्क को जोड़ने के लिए, मुल्क में जो नफ़रतें पैदा हो रही हैं उनको ख़त्म करने के लिए, कि वो नफ़रतें ख़त्म हों और हम लोग एकजुट होकर इस वतन को बना सकें। इसलिए हम भी इनके साथ जुड़ रहे हैं इस वतन को एक जोड़ने के लिए। लेकिन बीजेपी का कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा नहीं है, भारत तोड़ो यात्रा है। देखिए, हर एक अपनी अपनी बात करेगा, मैं उन पर कुछ नहीं कहूँगा। उनसे सिर्फ ये कहूँगा कि उससे डरिए जो हम सब का मालिक है। ये नेकी का काम है, नेकी के काम में उनको इसका हाथ बटोरना चाहिए, बल्कि तनज़ नहीं करना चाहिए। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल उठाते हुए कहा कि राहुल गांधी को कश्मीरी पंडितों के नरसंहार को लेकर जवाब देना चाहिए। तरुण चुग ने फारूक अब्दुल्ला पर आतंकवाद समर्थक होने का आरोप लगाया, जबकि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस विकार रसूल वानी पर हमला बोलते उन्होंने कहा कि कैसे आतंकवादियों को कांग्रेस पार्टी के ID कार्ड जारी कर दिए गए। फारूक अब्दुल्ला बता रहे हैं कि वो शंकराचार्य हैं। ऐसा है कि राहुल गांधी जी क्या हैं वो तो दुनिया जानती है, वो डिज्नी प्रिंस हैं डिज्नी वर्ल्ड के, लेकिन उनको आज कश्मीर में जाके ये बताना चाहिए। कल 19 जनवरी थी, वो दिन था जिस दिन कश्मीरी पंडितों को लाखों की संख्या में कश्मीर छोड़ना पड़ा था और यही नरसंहार हुआ था। उस समय मुख्यमंत्री यही फारूक अब्दुल्ला थे जो आज इनके साथ घूम रहे हैं, जिनके हाथ उन नरसंहारों से रंगे हुए, कश्मीरी पंडितों के विस्थापन से रंगे हुए। कौन था गृह मंत्री उस समय? कौन था जिन्होंने जगमोहन जो वहां के गवर्नर थे उनको निकालने के लिए दिल्ली में प्रोटेस्ट शुरू किया था? वो इनके पिता राजीव गांधी थे। अभी 2 दिन पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हिंदुस्तान से बात करने की वकालत कर रहे थे कि हम बात करने के लिए तैयार हैं। आज फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि दोनों देशों में बात होनी चाहिए। ऐसा है कि फारूक अब्दुल्ला साहब से तो जनता जवाब मांग रही है कि इन 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने की कोशिश की। आज जिस जम्मू कश्मीर में वो घूम रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी जी ने वहां पर शांति लाई। 30 साल से कांग्रेस ने वहां क्या किया? पिछले लगभग 33 वर्ष से लोग विस्थापित हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब, आपने क्या किया? आपने वहां का माहौल क्यों नहीं बनाया? क्यों वहां से लोगों को विस्थापित होना पड़ा? ये जवाब जनता को देना पड़ेगा कि जो लोग आतंकवादियों को बिरयानी खिलाते रहे हों, जो लोग आतंकवादियों को रेड कारपेट वेलकम करते रहे हों, जिनके 10 साल के कार्यकाल में प्रधानमंत्री देश के सैनिकों से कम और आतंकवादी सरगनाओं से ज्यादा मिला हो, वो देश जोड़ने की बात कर रहे हैं।
एक आखिरी सवाल, आप बहुत सारे सवाल उठाते हैं राहुल गांधी पर भी, कांग्रेस पार्टी पर भी, लेकिन जैसे ही भारत जोड़ो यात्रा जम्मू कश्मीर पहुंची है, कांग्रेस के हौसले बुलंद हो गए हैं। विकार रसूल वानी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि सबसे बड़ी पार्टी, सबसे मेजर फोर्स बनकर उभरने वाली है और इसका श्रेय राहुल गांधी को जाता है। ऐसा है कि राहुल गांधी वहां स्पष्ट करें कि हमने 370 तोड़ी है, देश के एकता अखंडता के लिए 370 पर राहुल गांधी का स्टैंड क्या है। ये जिनका नाम आपने लिया मैं मुंह से भी नहीं लेना चाहता, लश्कर तोबा का आतंकवादियों को डंटी कार्ड बनाने वालों से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। तो सीधे तौर पर भाजपा न सिर्फ भारत जोड़ो यात्रा पर सवाल कर रही है, बल्कि राहुल गांधी से वो तमाम सवाल पूछ रही है, चाहे वो कश्मीर में पंडितों के हों, चाहे वो लगातार जिस तरीके से वहां सरकारें रही हैं, कश्मीर को लेकर के तमाम तरह के सवाल भाजपा पूछ रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को सरकारी विभागों और संगठनों में नौ नियुक्त करीब 71,426 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रोजगार मेले उनकी सरकार की पहचान बन गए हैं एवं भर्ती प्रक्रिया सुव्यवस्थित व पारदर्शी हुई है। प्रधानमंत्री ने 10 लाख कर्मियों के लिए भर्ती अभियान रोजगार मेला के तहत वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये नियुक्ति पत्र सौंपे। उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम साफ दर्शाता है कि उनकी सरकार जो संकल्प लेती है उसे पूरा करके भी दिखाती है। मोदी ने कहा कि निरंतर होते ये रोजगार मेले अब हमारी सरकार की पहचान बन गए हैं। ये दिखाता है कि किस तरह हमारी सरकार जो संकल्प लेती है उसे सिद्ध करके दिखाती है। रोजगार मेले के तहत नियुक्ति पत्र वितरण का ये तीसरा चरण था। गौरतलब है कि पिछले साल नवंबर में आयोजित रोजगार मेले के दौरान विभिन्न पदों पर चयनित 71,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे। इससे पहले अक्टूबर महीने में रोजगार मेले के माध्यम से तकरीबन 75,000 नए कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिए गए थे। 2023 की शुरुआत उज्जवल भविष्य की नई उम्मीदों के साथ हुई है। ये उन 71,000 परिवारों के लिए खुशियों की नई सौगात लेकर आया है जिनके सदस्य को सरकारी सेवा करने का अवसर मिला है। मैं सभी युवाओं और उनके परिवारों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज का ये आयोजन सिर्फ सफल उम्मीदवारों में ही नहीं बल्कि करोड़ों परिवारों में आशा की नई किरण का संचार करेगा। आने वाले दिनों में लाखों और परिवारों को सरकारी नौकरी में नियुक्ति मिलने वाली है। केंद्र सरकार के साथ ही एनडीए और भाजपा शासित राज्यों में भी लगातार रोजगार मेले का सिलसिला चल रहा है, आयोजन किया जा रहा है। खबर बिहार से जुड़ी हुई है। जाति जनगणना पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सीएम नीतीश कुमार ने खुशी जताई है। नालंदा में उन्होंने कहा कि विकास के मकसद से बिहार सरकार और विपक्षी पार्टियों ने गणना कराने का फैसला लिया है। जानकारी होगी तो विकास के काम को आगे बढ़ाने में सुविधा होगी ना, कैसे लोगों को मदद करें, कैसे उनको आगे बढ़ाएं, इस मकसद से किया जा रहा है। तो इसीलिए तो देख लीजिए पक्ष में फैसला हो गया। अब बीच में लग रहा था कि सब सारे पार्टी की सहमति से भला बताइए किया गया है और उसके बाद कुछ लोग अपना कर लिए। और हमको देख के तो बड़ा अफसोस हुआ था, हम अखबार ही में देखे थे वो बिहार शरीफ में कोना थे। हम बहुत लोग जरा मिलवाओ तो हमको जी अगर बिहार शरीफ का सचमुच है तो मुझसे पूछे। अब भला बताइए कौन आदमी था, हमको नहीं पता। हिंदुस्तान के शहरों को करबला बनाने की धमकी देने वाले जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी अपने बयान पर अब भी कायम हैं। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और वो चुप नहीं रह सकते। दूसरी तरफ बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार अपने बड़बोले नेता पर कार्रवाई करेंगे। तो हम करबला मैदान में इकट्ठा हुए हैं, उनकी इज्जत के लिए हम शहरों को भी करबला बना देंगे। बिहार में नेताओं की जुबान जहर घोल रही है।
रामचरितमानस पर दिए गए शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के बयान पर बवाल अभी थमा भी नहीं था कि जेडीयू के पूर्व एमएलसी गुलाम रसूल बलियावी ने शहर को करबला बना देने की धमकी देकर जाड़े में बिहार की सियासत को गरमा दिया है। और इस देश के अंदर जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, वो राजनीतिक दल हिंदुओं को अपमानित करने के लिए रामायण के ऊपर, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो सकता कि कोई कुरान पर भी कोई। बीजेपी के नेता सवाल पूछ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार इस तरह के भड़काऊ बयान देने वाले अपने नेता पर कार्रवाई करेंगे? तो नीतीश कुमार जी, अब आप सांप्रदायिक भी हो गए। बिहार की जनता आपसे ये जानना चाहती है कि आप धर्मों का रक्षा करेंगे कि नहीं करेंगे। बलियावी के बयान पर आरजेडी और जेडीयू के नेता निजी बयान बताकर कुछ भी खुलकर बोलने से बच रहे हैं। दूसरी तरफ गुलाम रसूल बलियावी का कहना है कि वो अपने बयान पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है और वो चुप नहीं रह सकते। उस सभा में मैंने जो कहा है उस पर मैं कायम हूं कि इस वक्त देश में हमारे बच्चों को जो जब चाहे आतंकवादी के नाम पर उठा सकता है। रोज बच्चे उठाए जा रहे हैं। 20 साल 18 साल बच्चे हमारे जेल की सजा काट कर बाइज्जत बरी हो रहे हैं। लाइफ क्रॉस। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे कोई कहीं से हाथ डाल दे रहा है। ये कोई पहला मामला नहीं जब गुलाम रसूल बलियावी ने विवादित बयान दिया। इससे पहले उन्होंने कहा था, हम राख के नीचे दबे जरूर हैं, बुझे नहीं हैं। अल्लाह ने सूरज पैदा किया, मुस्लिम सजदा नहीं करते। सियासतदानों ने वोट हड़पने के लिए देश के मुस्लिम अल्पसंख्यकों को चारा बना रखा है। बड़बोले बलियावी के बयान ने बिहार की सियासत में जबरदस्त गर्मी पैदा कर दी है। सवाल है कि क्या जेडीयू भड़काऊ बयान देने वाले अपने नेता पर कार्रवाई करेगा? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में राजनाथ सिंह ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की आर्थिक कंगाली पर कहा कि चाहे पीओके हो या पाकिस्तान हो, वहां की जनता सुखी रहे। हम सदैव यही कामना करेंगे, क्योंकि भारत दुनिया का इकलौता देश है जिसने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को परिवार का सदस्य मानते हैं। चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हो, चाहे पाकिस्तान हो, जनता सुखी रहे, यह तो हम सदैव यही कामना करेंगे, क्योंकि भारत दुनिया का इकलौता देश है कि भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम, यानी द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यह संदेश देने वाला भारत है। इसलिए चाहे पाकिस्तान का कोई हो, चाहे पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का हो, संकट में न रहें लोग, सब सही सलामत रहें, ठीक तरीके से रहें, कोई भूख से प्यास से दम न तोड़ने पाए, ऐसी स्थिति न पैदा हो। हम तो यही कामना करेंगे। फिलहाल इसी के साथ नेशनल न्यूज में इतना ही। प्रदेश और देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। दीजिए इजाजत। नमस्कार।